Good morning, dear students. Today we study about social science class 8. Class 8's first chapter of geography part, resources. Resources and their type. And their types. Resources and their types. रिसोर्सेज, रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स का मतलब होता है संसाधन। रिसोर्स को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक स्टेटमेंट में हम कह सकते हैं एनीथिंग that is useful or has value is called resource। तो रिसोर्स हमारे चैप्टर का नाम ही है रिसोर्स, संसाधन और उसके प्रकार। जो हमारे संसाधन है हमारे इस दुनिया में या हमारे लिए जो भी है, तो सबसे पहले हमें जानना है कि है रिसोर्स है क्या। तो एनीथिंग दैट इज यूजफुल, कोई भी चीज अगर वह उपयोगी है, कोई भी चीज अगर आपके लिए उपयोगी है तो वही जो है रिसोर्स है, या उसका कुछ वैल्यू है आपके जीवन के लिए। यानी कोई भी चीज हम सभी के लिए उपयोगी है तो वह जो है चीज रिसोर्स कहलाती है। और रिसोर्स जैसे अगर लाइक एग्जांपल ए कार, ए बस, ए कंप्यूटर, एक्सेट्रा, जो भी चीजें हैं, तो यानी कोई भी चीज है तो हम सभी के लिए जो है रिसोर्स है। यानी कोई भी चीज, सारा चीज रिसोर्स नहीं हो सकता आपके लिए, लेकिन जो चीज आपके लिए रिसोर्स है, आपके लिए उपयोगी है, जो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, आपके जीवन के लिए कुछ वैल्यू है उसका, तो वह जो है रिसोर्स कहलाता है। आपका बुक क्या है? ए बुक, अगर कोई आपकी बुक है, आपकी पुस्तक है, वो भी एक रिसोर्स है जिसके द्वारा आप नॉलेज पाते हैं, ज्ञान पाते हैं। कार एक साधन है जिसके द्वारा दूसरे जगह जाते हैं, बस साधन है। कंप्यूटर एक साधन है जिसके द्वारा जो है आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, टेक्नोलॉजी को समझते हैं। तो ये जो है आपके रिसोर्स कहलाएंगे। स्टूडेंट का सबसे बेस्ट रिसोर्स अगर कहा जाए तो उसके पेन और बुक्स है। स्टूडेंट के लिए पेन और बुक्स, और आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सारी चीजें जो है वो स्टूडेंट के लिए रिसोर्स है। तो आप सभी के लिए जो है सबसे बेस्ट अगर कहा जाए स्टूडेंट का रिसोर्स तो वह होता है बुक और पेन। अगर दो चीजें हो तो एक स्टूडेंट जो है अपना जीवन को बना सकता है, पढ़ सकता है, इस दुनिया को जान सकता है। उसके साथ साथ आपका कंप्यूटर होना जरूरी है आपके लिए। तो ये रिसोर्स कहलाएंगे। जैसे आपका फॉरेस्ट है, जंगल भी एक रिसोर्स है आपका वाटर है वो भी रिसोर्स है, सॉइल है वो भी रिसोर्स है। हर चीज नियर अबाउट लगभग वो रिसोर्स है। लेकिन आप कोई भी चीज ऐसी भी हो सकती है कि सभी के लिए वो चीज रिसोर्सफुल ना हो। जैसे अब बुक है, बुक जो है आपके काऊ के लिए, बफेलो के लिए क्या उपयोगी? कोई उपयोगी नहीं। यानी जो चीज आप खुद के लिए यूजफुल हो, उसका कुछ वैल्यू हो आपके लिए, तो वह जो है रिसोर्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे रिसोर्स क्या है। तो रिसोर्स को जो है अगर हम डिफाइन करें तो रिसोर्स के टाइप्स अगर कैटेगराइज किया जाए तो टाइप्स ऑफ रिसोर्स, यानी रिसोर्स के प्रकार को डिवाइड किया। तो हमारे जो ज्योग्राफर हैं उन लोगों ने जो है रिसोर्स को कई बेस पे जो है कैटेगराइज किया है। तो जो पहला हमारा बेस है वो जो है हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ईस्ट
स्टेबिलिटी के उपलक्ष्य में, इस स्टेबिलिटी के आधार पे कर रहे हैं। तो पहला जो अगर हम डिवाइड करें बेस्ड ऑन एक्स और स्टेबिलिटी, एक्स और स्टेबिलिटी यानी उपयोग के आधार पे कोई भी चीज अगर उपयोग की जाती है तो उस उपयोग करने के बाद वो समाप्त हो जाती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो समाप्त नहीं होती हैं। इस स्टेबिलिटी का मतलब है दुनिया में उसका उपयोग कैसे किया था, उपयोग करने के बाद क्या वो समाप्त होगी नहीं होगी। तो इसको जो है दो बेस्ट बताए गए हैं। पहला कैटेगराइज किया गया है रिन्यूएबल, दूसरा कैटेगराइज किया गया है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल तो आपके रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल का मतलब होता है जो रिन्यू हो जाए, दोबारा वो रिसोर्स जो है उत्पन्न हो जाए, और जो रिसोर्स है वो समाप्त न हो। नॉट एक्सहॉस्टिबल, नॉट एक्सहॉस्टिबल का मतलब वो समाप्त नहीं होगा और रिसोर्स जो है दोबारा वो चालू हो जाएगा। यानी एक तरफ से रिसोर्स आएगा, उसका उपयोग होगा, उसके साथ साथ दोबारा वो रिसोर्स जो है जनरेट होने लगता है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। जैसे आपके प्लांट्स हैं, पौधे हैं, फॉरेस्ट, जंगल क्या है अपने आप बढ़ता रहता है, तो ये जो है आपके रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे आपने बहुत सारे पौधों को देखा होगा, आप एक पौधा उससे काट कर बाहर निकालेंगे, दूसरा पौधा उससे निकलने लगता है। जैसे आप लोगों ने गांव में बांस देखा होगा, बांस के पौधे देखा होगा, तो वो पौधा क्या होता है, आप जो है उसका उपयोग भी करते हैं, दोबारा उससे जो है उसका वृद्धि भी हो जाता है, दोबारा रिप्रोड्यूस भी हो जाता है। यानी रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जो दोबारा रिप्रोड्यूस हो, दोबारा उनका जो है उत्पन्न हो। तो रिसोर्स कैन बी यूज नॉट स्टेबल, यानी यूज करने के बाद कंटिन्यूअसली जो है इसका जो है उपयोग किया जाता रहता है, उपयोग होता रहेगा। और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होता है वो रिसोर्स जो एक बार रिसोर्स उपयोग करने के बाद उसका रिन्यू नहीं हो सकता है, वह समाप्त हो जाता है। जैसे आप माने तो आप पेट्रोल का यूज करते हैं, पेट्रोल का, कोल का प्रयोग करते हैं। कोल क्या है, आपने एक बार उसका यूज कर दिया, दोबारा उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, दोबारा वो कोल को रिप्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है दोबारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो प्लांट है, फॉरेस्ट है, जैसे आपका ह्यूमन भी है, जो है ह्यूमन जो है रिन्यूएबल रिसोर्स है। आप समझ सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है। जैसे एक कोई व्यक्ति है, उसका जो है अगर नेक्स्ट जनरेशन अगर उसका बेटा पैदा होता है तो वह अभी जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स में आएंगे। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, जिस रिसोर्स का एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उस रिसोर्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है, वह जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाएगा। वाटर जैसे जो है, वाटर जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स में आता है। वाटर जो है, ध्यान रखिएगा, वाटर अक्सर मिस्टेक होती है कि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है या नहीं है। जैसे वाटर जो है, आपने वाटर से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न की जाती है, दोबारा वाटर का जो है उपयोग किया जा सकता है। जैसे जो बारिश होती है, वो बारिश दोबारा अर्थ के अंदर पानी जाता है, वही पानी दोबारा बाहर आता है। तो जो भी है ये रिन्यूएबल रिसोर्स है आपका वाटर भी। तो प्लांट, फॉरेस्ट, ह्यूमन बीइंग्स और बहुत सारे चीजों को हम कह सकते हैं कि आपके रिन्यूएबल रिसोर्स हैं। जो विंड एनर्जी है वो भी रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी, आप रिन्यूएबल के अंतर्गत जो है सोलर और विंड एनर्जी दोनों जो है आपके रिन्यूएबल रिसोर्स है। सोलर एनर्जी क्या है, सूर्य में सूर्य जो है चमकता है, सूर्य के प्रकाश से जो है सोलर एनर्जी रिचार्ज होती है, रिचार्ज होने के बाद दोबारा जो है वह लाइट देता है रात को आपको सोलर। तो सोलर जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है और विंड एनर्जी भी जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो आप जो है बेस्ड ऑन एक्सहॉस्टिबल के बेस पर जो है आप कह सकते हो कि रिसोर्स जो है दो प्रकार के क्लासिफाई किए गए हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो आप याद रखेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार प्रयोग किए जाने के बाद दोबारा वो रिन्यू हो सकता है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता है, रिन्यूएबल नहीं हो सकता है। अब दूसरा जो है बेस्ट अगर देखा जाए तो आपका ओरिजिन के बेस पे अगर देखा जाए, ओरिजिन के बेस पे क्लासिफिकेशन ऑफ ओरिजिन
अगर ओरिजिन के बेस पे अगर देखा जाए क्लासिफिकेशन को, तो इसको भी दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। एक कहा गया है बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स, और दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स, एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्स, बायोटिक रिसोर्स लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जो भी है, दोनों जो है हमारे बायोस्फीयर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन वह रिसोर्स जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स होते हैं, और जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं एबायोटिक रिसोर्स होते हैं। यानी लिविंग थिंग को हम बोलेंगे, थिंग को बायोटिक रिसोर्स, नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग को बोलेंगे हम एबायोटिक रिसोर्स। यानी लिविंग थिंग कोई भी सजीव चीज है अगर, तो वह जो है आपका बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएगा, और कोई भी चीज जो है निर्जीव है अगर, उसमें कोई जान नहीं है, तो वह जो है आपका एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। तो आप जो है क्लासिफाई कर सकते हैं, आप जानते ही हो प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग, सारा ये जो है आपका बायोटिक रिसोर्स है। प्लांट है, एनिमल्स है, एनिमल्स, प्लांट, एनिमल्स, और आपका जो भी है ह्यूमन बीइंग्स तो एनिमल्स के अंतर्गत आप रख सकते हैं। ह्यूमन, ये जो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। आपका जिस तरह से रिन्यूएबल रिसोर्स होता है उसी तरह बायोटिक जो है आपका लिविंग थिंग्स जो है आपका बायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आएगा। ए बायोटिक के अंतर्गत जो है आपका सॉइल, वाटर, और जो भी है आपका नॉन लिविंग थिंग्स के अंतर्गत आप मान सकते हैं कार, ये भी जो है आपका रिसोर्स है जो एबायोटिक रिसोर्स के अंदर, कार, बस, ये सारी चीजें जो है आपका एबायोटिक रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। तो आज जो है हमने आपको क्लासिफाई किया रिसोर्स क्या है, व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स के बाद जो है आपको बता उसके टाइप्स, कितने टाइप्स के रिसोर्स होते हैं। हमने दो बेस बता दिया, एक सब्सिट्यूएंट के आधार पे और ओरिजिन के आधार पे, और आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो है आपको बताएंगे कि और भी बेस्ट 3-4 बेस्ट है इसके, जिसके आधार पे जो है क्लासिफाई किया जाएगा आपका रिसोर्स। तो आज जो है आपकी रिसोर्स की क्लास रही, संसाधन। और संसाधन को आप ध्यान रखेंगे, संसाधन एक ऐसा माध्यम है जिससे जो है हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो किस माध्यम से जाते हैं, ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही जाते हैं। तो संसाधन का जो है हमारे जीवन में बहुत उपयोग है। जो व्यक्ति जो है आज के डेट में अगर कहा जाए, तो जिस व्यक्ति के घर लाइट नहीं है, और जिस व्यक्ति के घर लाइट नहीं है और वह जो है दीपक जला के जीता है जीवन, तो लाइफ में क्या है, रिसोर्स क्या है, आपको आरामदायक बनाता है, आपको कठिनाइयों में डालता है। तो जिसके पास अच्छे रिसोर्स हैं वह जो है कुछ उसके जो जीवन है उसके जीवन में कुछ आरामदायक रहेगा, उस रिसोर्स का प्रयोग करेगा तो उसे कुछ रिलैक्स ज्यादा मिलेगा। लेकिन कुछ जो गरीब लोग हैं उनके पास रिसोर्स ना होने की वजह से जो है आज भी वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जैसे जो बच्चा एक गरीब परिवार से बिलोंग करता है, वह फीस नहीं दे सकता बड़े इंस्टीट्यूशन की, और वह पढ़ नहीं पाता, यानी पैसे का रिसोर्स ना होने की वजह से। पैसा भी आपका क्या है, रिसोर्स है। मनी भी जो है आपका एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। आज के समय में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, तो वह है पैसा, मनी। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप बहुत सारी चीजों से पीछे हट जाएंगे। तो हमें जो है रिसोर्स को बढ़ाना है, रिसोर्स का सही उपयोग करना है, वाटर का दुरुपयोग नहीं करना है। जैसे वाटर का जो है सदुपयोग करना सीखना चाहिए हम सभी को, क्योंकि वाटर जो है आज के डेट में वाटर की बहुत बड़ी मात्रा बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि 97-98% जो है आपका वाटर सी वाटर है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। पीने योग्य वाटर की बात करें तो 1.5 से 2% तक ही प्योर वाटर है जिसका उपयोग जो है पीने में करते हैं। तो वाटर को बचाना है, यानी वाटर जो है एक बहुत बड़ा बहुमूल्य रिसोर्स है जिसकी वजह से हम सभी का जीवन है। एयर, वायु, वाटर दोनों का बहुत ज्यादा उपयोग है। तो हम जो है रिसोर्स के नेक्स्ट पार्ट में जो है आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।